नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूँ अंधविश्वास और पाखंड। मैं गांव में जब से आया हूँ, गांव के वातावरण देखता हूँ तो चारों तरफ अंधविश्वास और पाखंड का डेरा जम गया है। हम सोच रहे थे कि वर्तमान समय में अंधविश्वास और पाखंड का स्थान सीमित होगा, माने खत्म होगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर ज्यों-ज्यों सुधार हो रहा है तो अंधविश्वास और पाखंड अंत करेगा। लेकिन इसका उलट देख रहा हूं गांव में कि आज चारों तरफ अंधभक्ति की बोलबाला है। जब मैंने देखा एक आजकल जो अगहन के माह है, जो पूजा पाठ की दौड़ होती है, उसमें ठकेत भगैत, जिसको हम ठकेत कहते हैं, भगैत की बहुत बोलबाला हो। दरवाजे दरवाजे वो भगैत का कार्यक्रम होता है और उसके द्वारा अंधविश्वास को जन्म दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वह समाज के सामने जो भगत होते हैं वो समाज के सामने केवल अंधविश्वास परोसने का काम करता है और समाज के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं उस अंधविश्वास के तरफ। जबकि अगर चिंतन करेंगे तो उसकी एक बात भी सत्य नहीं होती। सभी झूठ बोलता है, सभी अंधविश्वास की बात बोलते, सभी देवी देवता की बात, पूजा पाठ की बात, चुड़ैल की बात, डाइन की बात, ये सब अंधविश्वासी बात वह बोलता है और हमारे गांव की महिलाओं उसे सर माथे पर उठाती है, खूब नाच गान और डांस करती है और उसको बढ़ावा दे रहा। दरवाजे दरवाजे आजकल यह प्रचलन हो गई है पूजा पाठ कराने की, वो ठकैत भगैत वाला कार्यक्रम कराने की, जिसमें भगत अपना छड़ी लेकर के जादू दिखाने का काम करता है, अंधविश्वास फैलाने का काम करता है और वह छुहारा मुनक्का बरसाने का काम करता है और लोगों को विश्वास दिला देता है कि ये बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े चमत्कारी हैं और जो सब कह रहे हैं वो सब ठीक है। और यह परंपरा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक चलती रहती है गांव में और हर परिवार को कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान इस ठकैतों में हो जाता है और इससे अंधविश्वास और आगे तक फैलता रहता है। इसी प्रकार शादी ब्याह में भी, पूजा पाठ में भी, मरनी हरनी में भी इसी तरह का अंधविश्वास का प्रचलन जोरों पर चल पड़ा है। और एक बात और है, जो आजकल महिलाओं का
एक शिव चर्चा के नाम से आप जानते होंगे, जो शंकर, भोले शंकर की गुणगान किया जाता है, पुकारा जाता है, भोले शंकर की, महादेव की। तो ये भी एक अंधविश्वास की दूसरी कड़ी है कि महिलाओं को केवल भ्रमित करने का काम किया जाता है और अंधविश्वास के तरफ धकेलने का काम किया जाता है। आज हम सुनते होंगे कभी राम मंदिर के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से और जग वगैरह के द्वारा आज वही फिर चुनाव के पहले 2025 का जो चुनाव के पहले अब गांव-गांव में शिव चर्चा की बोलबाला हो गई है, जिसके माध्यम से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसमें संघ का हाथ दिखाई पड़ता है। अब जगह जगह कथा भी होना शुरू हो जाएगा और हजारों हजारों लोगों को भीड़ जुटा करके और चमत्कारी बाबा को बुला करके इसमें धर्म को, अंधविश्वास को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरफ वोट को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के भोली भाली जनता उनके ठकैती में फंस जाती है और जनता को अच्छा लगता है कि जो वो सब कह रहा है, धर्म के लोग, धुरंधर लोग बता रहे हैं वही ठीक है और उसी रास्ते पर भोली भाली जनता चली जाती है और अपने आप के बाद में ठगा हुआ महसूस करती है। आज समय रहते जनता अगर नहीं जागेगी तो फिर पुराने रास्ते की तरफ जा रही है, अंधविश्वास के तरफ जा रही है, पाखंड के तरफ जा रही है। आज तर्क करने की जरूरत है, तर्कशील बनने की जरूरत है और कबीर, रविदास और बुद्ध के विचार पर लोगों को चलने की जरूरत है, अंधविश्वास से दूर जाने की जरूरत है। लेकिन आज गांव में यह बहुत देर से आएगी ऐसा दिखाई पड़ता है। शहर में तो बदल गया है, शहर में इतना अंधविश्वास नहीं है, लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो सही रास्ते है उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोग पौराणिक विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो दादा परदादा की बातों को ला करके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। आज शिक्षा की स्तर में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन शिव चर्चा में महिलाओं के बीच या शिक्षा के विषय में कोई बात नहीं बताई जाती। परिवार में कैसे रहना है, परिवार को कैसे एक करना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है, इसकी बातें नहीं बताई जाती है। वह भोले बाबा को पुकार की बात बताई जाती है और केवल शिव का चर्चा होती है, शिव के गुणगान होता है और महिलाओं सबको उसी रूप में धकेलने का काम किया जाता है। एक घर में शुरू होता है, फिर अगले दिन दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, इसी तरह शिव चर्चा की वातावरण पूरे गांव में
फैल रही है और लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए, लेकिन शिव चर्चा करने वाले शिव 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 के जो भक्त लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, वो हम आपसे छिपी हुई नहीं है कि इधर शिव की पूजा करते हैं और उधर गांजा भांग दारू शराब का सेवन करते हैं। तो हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाहिए? आज वक्त है चिंतन मनन करने का। आप भी चिंतन मनन करें कि हमको कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, हमारा विकास कैसे होगा, हमारा बच्चे का विकास कैसे होगा, हमारा बच्चे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, गांव में हम क्या करें जो शिक्षा गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ सके। इस पर चिंतन करना चाहिए। अंधविश्वास को दूर करना चाहिए, अंधविश्वास से अलग हटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर हमारे दादा परदादा के तरफ मुड़ रहे हैं, जो एक वर्ग ने हमारे दादा परदादा को पीछे रखने का काम किया है, आज भी वह हमको भी पीछे रखने का काम कर रहा है। हमें सतर्क होना चाहिए, सही रास्ता सही दिशा हमें तलाशना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।